गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमितिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री बताऊंगा। लास्ट लेक्चर में मैं 45 डिग्री का त्रिकोणमितिक रेशियोज बताया था। आज आप लोगों को 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का त्रिकोणमितिक रेशियोज बताऊंगा। लेट ABC is an equilateral triangle. Let ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Let ABC is an equilateral triangle. Then measure of each angle is 60 degree and AB is equal to BC is equal to AC. Let AB is equal to BC is equal to AC is equal to 2x units. ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेजर ऑफ ईच एंगल जो होता है वह 60 डिग्री हुआ और साइड जो होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। मैंने AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC 2x यूनिट ले लिया। Construction draw AD perpendicular to BC. AD perpendicular to BC। यहाँ पर अब एंगल ADB और एंगल ADC 90 डिग्री हो गया और एंगल BAD जो होगा 30 डिग्री और DAC भी 30 डिग्री। एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जो होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ मेजर ऑफ वन एंगल इज 30 डिग्री देन साइड अपोजिट टू इट विल बी हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक कोण की माप अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री एंगल जो है उसका अपोजिट साइड जो होगा वह हाइपोटेनस का हाफ होगा। तो एंगल BAD 30 डिग्री है और 30 डिग्री का अपोजिट साइड BD है तो BD जो होगा वह AB का हाफ होगा। यहाँ पर 2x यूनिट x यूनिट्स यानी एंगल BAD या 30 डिग्री है, इसका ऑपोजिट साइड BD है तो BD जो होगा वह हाइपोटेनस AB का हाफ होगा। हाइपोटेनस AB का लेंथ 2x यूनिट है तो BD जो हो गया AB का हाफ 2x का हाफ कीजिएगा x यूनिट्स हो गया। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ पर मैं कॉन्ग्रुएंट कर भी आप लोगों को समझा देते हैं। इन ट्रायंगल ADB and triangle ABC we have AD equal to root under AB square minus BD square। पाइथागोरस थ्योरम से in triangle ADB and triangle ADC we have Pythagoras theorem से area
निकाल सकते हैं। रही बात की इसको कॉन्ग्रेंट करके समझाने की, तो इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी भी है, AB इक्वल टू AC गिवन, AD इक्वल टू AB कॉमन, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। सो ट्रायंगल ADB congruent ट्रायंगल ADC RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। हेंस BD इक्वल टू CD इक्वल टू BC बाई 2 इक्वल टू 2x बाई 2 इक्वल टू x यूनिट्स एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू 60 बाई 2 इक्वल टू 30 डिग्री। CPC कॉरस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। BD का लेंथ CD के इक्वल हो गया, यह x यूनिट और x यूनिट, एंगल BAD 30 डिग्री, एंगल CAD 30 डिग्री। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप AD का लेंथ निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम AD इक्वल टू रूट अंडर AD इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 2x टू द होल स्क्वायर माइनस x टू द होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 3x स्क्वायर इक्वल टू रूट 3x यूनिट्स। अब AD का लेंथ भी निकल गया रूट 3x यूनिट्स, AD भी निकल गया। तो 60 डिग्री 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का त्रिकोणमितिक रेशियो आपको निकालना है। तो यहां पर आप निकालेंगे, पहले 60 डिग्री का निकाल लेते हैं, तो उसके बाद 30 डिग्री का निकालेंगे। आप जानते हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। उसी के सहारे आप 60 डिग्री और 30 डिग्री का त्रिकोणमितिक रेशियो निकालेंगे। साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू AD बाई AB, AD बाई AB इक्वल टू रूट 3x बाई 2x इक्वल टू रूट 3 बाई 2। कॉस 60 डिग्री इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस इक्वल टू BD बाई AB इक्वल टू x बाई 2x इक्वल टू 1 बाई 2। टैन 60 डिग्री इक्वल टू
परपेंडिकुलर बाई बेस इजकल टू AD बाई BD इजकल टू √3x बाई x इजकल टू √3। कोसेक 60 डिग्री इजकल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर इजकल टू AB बाई AD इजकल टू 2x बाई √3x 2 बाई √3। सेक 60 डिग्री इजकल टू हाइपोटेनस बाई बेस इजकल टू AB बाई BD इजकल टू 2x बाई x इजकल टू 2। कॉट 60 डिग्री इजकल टू बेस बाई परपेंडिकुलर इजकल टू BD बाई AD इजकल टू x बाई √3x इजकल टू 1 बाई √3। यह तो 60 डिग्री का निकल गया। अब 30 डिग्री का निकालेंगे। तो आप देखें यहाँ पर 60 डिग्री के लिए आपका बेस BD हुआ और परपेंडिकुलर AD हुआ। हाइपोटेनस तो जो का त्यों रहता है, कांस्टेंट रहता है AB। अब 30 डिग्री के लिए बेस AD हो जाएगा और BD परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इजकल टू BD बाई AB इजकल टू x बाई 2x इजकल टू 1 बाई 2 cos 30 डिग्री इजकल टू बेस बाई हाइपोटेनस इजकल टू AD बाई AD बाई AB इजकल टू √3x बाई 2x इजकल टू √3 बाई 2। उसके बाद tan 30 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर बाई बेस इजकल टू BD बाई AD इजकल टू x बाई √3x 1 बाई √3। कोसेक 30 डिग्री इजकल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर कोसेक 30 डिग्री इजकल टू AB बाई BD इजकल टू 2x बाई x इजकल टू 2। सेक 30 डिग्री इजकल टू हाइपोटेनस बाई बेस इजकल टू AB बाई AD इजकल टू 2x बाई √3x इजकल टू 2 बाई √3। उसके बाद cot 30 डिग्री इजकल टू बेस बाई परपेंडिकुलर इजकल टू बेस AD बाई BD इजकल टू √3x बाई x इजकल टू √3। यहाँ पर 60 डिग्री का और 30 डिग्री का भी त्रिकोणमितिक रेशियो निकल गया। तो देखिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री जो दिया है, साइन 60 डिग्री इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, आप ADC को भी लेकर फाइंड कर सकते हैं, आप ADC को भी लेकर चल सकते हैं। तो आप देखिए कि साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस AD बाई AB, तो AD आपका √3x है और AB 2x है, √3x बाई 2x इजकल टू √3 बाई 2।
cos 60 डिग्री बेस बाई हाइपोटेनस, cos 60 डिग्री बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस आपको BD हुआ, हाइपोटेनस AB हुआ, तो x बाई 2x इक्वल टू 1/2। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपको AD हुआ और बेस BD हुआ, AD बाई BD √3x बाई x √3 हो गया। cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी AB बाई AD इक्वल टू 2x बाई √3x इक्वल टू 2/√3। उसके बाद sec 60 डिग्री हाइपोटेनस बाई बेस इक्वल टू AB बाई BD 2x बाई x इक्वल टू 2। cot 60 डिग्री बेस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू BD बाई AD इक्वल टू x बाई √3x इक्वल टू 1/√3। cot 60 डिग्री भी निकल गया। उसके बाद आपको 30 डिग्री का, अब साइन 30 डिग्री में जब आप पाएंगे तो बेस AD और परपेंडिकुलर BD हुआ, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू BD बाई AB इक्वल टू x बाई 2x इक्वल टू 1/2। cos 30 डिग्री बेस बाई हाइपोटेनस इक्वल टू बेस AD बाई AB इक्वल टू √3x बाई 2x इक्वल टू √3/2। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू BD बाई AD इक्वल टू x बाई √3x इक्वल टू 1/√3। cosec 30 डिग्री हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस AB हुआ और परपेंडिकुलर BD हुआ, AB बाई BD 2x बाई x इक्वल टू 2। sec 30 डिग्री हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस आपको AB हुआ और बेस AD हुआ, 2x बाई √3x इक्वल टू 2/√3। cot 30 डिग्री बेस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस आपको AD हुआ, परपेंडिकुलर BD हुआ, √3x बाई x इक्वल टू √3। आप यहाँ पर देखें कि साइन 60 डिग्री का अपोजिट cosec 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का अपोजिट sec 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का अपोजिट cot 60 डिग्री। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर साइन 30 डिग्री का अपोजिट आप देखिए cosec 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का अपोजिट आप sec 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का अपोजिट आपको cot 30 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, tan 60 डिग्री √3, cosec 60 डिग्री 2/√3, sec 60 डिग्री इक्वल टू 2, cot 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3। साइन 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, tan 30 डिग्री 1/√3, cosec 30 डिग्री 2, sec 30 डिग्री 2/√3, cot 30 डिग्री √3। यह वैल्यू आप लोगों को याद करना होगा और याद कर कर इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपका सेकंड चैप्टर जो है उसको आप सॉल्व करेंगे। आप सेकंड चैप्टर जो है आपका एक्सरसाइज का, वह NCERT बुक हो या RS अग्रवाल बुक हो, आप सॉल्व करेंगे और जो प्रॉब्लम आएगा उसको आप मोबाइल नंबर है पूछ सकते हैं, और उसके बाद भी मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।